अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फर्स्ट डे की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 4.6 कर रहे हैं। इसमें जो फॉर्मूले वगैरह जो चीज़ें यूज़ होंगी इससे पहले मैंने 3 वीडियोस बना दी है, उसमें मैंने वो अच्छे से समझा दी हैं। और ये फॉर्मूले जो साइड पे लिखे हुए हैं ये किस तरह इसमें यूज़ है वो भी मैंने उसमें बता दिए हैं। अब आप लोगों को मैं ये सॉल्व करके दिखाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो पहले तो ये नीचे वाली चीज़ को बाद में करते हैं, पहले ऊपर वाली करते हैं। हमें जब भी इक्वेशन हमें सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होना चाहिए, मतलब वो जो इक्वेशन है उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट होना चाहिए। और हम बोला अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो हम उनका सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मल्टीप्लाई में, मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम और प्रोडक्ट क्या होगा वो हमने देखना है। सम जो करते हैं वो होता है माइनस बी ओवर ए की इक्वल, जनरल फॉर्म में अगर देखिए, मतलब माइनस बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या है -2, हमने -2 लिख दिया, ओवर ए मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, हमने उसे लिख दिया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/3 आ गया सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है हमारे पास सी ओवर ए, सी मतलब कांस्टेंट टर्म और ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म इसमें क्या 4 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 3, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गए उस इक्वेशन के। इतना हमारे पास हो गया। अब वो कह रहे हैं कि इसकी जो वैल्यूज है ये फाइंड करें। अब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। ये हमारे पास एलसीएम है, फ्रैक्शन में, तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। इस फॉर्म में आ गया। हम इसे तो लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो हम ये वाली अल्फा बीटा की वैल्यू यूज़ कर लेंगे कि यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसी स्क्वायर वाली वैल्यू तो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये देखिए वहाँ पे मैंने फर्स्ट में जो सबसे पहले फॉर्मूला लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसकी इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक हो गया। अब इसकी जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दूंगी, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आएगा 2/3 और उसका स्क्वायर हो गया, -2 अल्फा बीटा है उसकी जगह आ जाएगा 4/3 ओवर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा 4/3 है, ये उसका होल स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। इसका स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 4/9 -4 2 ज़ार 8/3 ओवर ये आ जाएगा 4 4 16 3 3 ज़ार 9, ठीक हो गया। अब ये आगे कि इसका एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या आएगा 9 4 8 3 ज़ार 24, ठीक हो गया। इसे अगर हम उलट करते तो ये क्या हो जाएगा 9/16 हो जाएगा ना, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। 24 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा -20/16। इसकी कटिंग करेंगे 4 4 ज़ार 16 4 5 ज़ार 20, तो ये हमारे पास आ गया -5/4, ठीक होगा। इसकी वैल्यू आ गई। एक बार फिर से देखें, हमारे पास जो इक्वेशन थी उनके जो रूट्स थे उनका सम किया। सम में क्या होता है, एक्स का माइनस का साइन एक्स कोफिशिएंट ओवर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और प्रोडक्ट में होता है कांस्टेंट टर्म ओवर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। वो हमने लिखा, तो इस इक्वेशन के अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स आ गए। उसके बाद ये वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। फर्स्ट वाला क्या था 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, हमारे पास फ्रैक्शन में था, एलसीएम लिया तो इस तरह से आ गया। इसे तो हमने लिख दिया अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, इसे नहीं लिख सकते क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है। तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला इधर अप्लाई किया और उसमें वैल्यूज पुट की और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास -5/4 आ गया। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास वो भी एलसीएम में फ्रैक्शन में है, उसमें स्क्वायर नहीं, उसमें लिखा हुआ है अल्फा ओवर बीटा। सेकंड पार्ट अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, तो इसका भी हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम में आ जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ बन जाएगा जब करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल के अल्फा बच जाएगा ना, तो यहाँ बन जाएगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा बीटा स्क्वायर। यहाँ पे फिर से वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ओवर ये अल्फा बीटा वैसे आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पे आप 3 डॉट्स लगा के लिख भी दीजिए किस तरह से है फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/3 और उसका स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू 4/3 और अल्फा बीटा की वैल्यू 4/3 आ गई, ठीक हो गया। इसका स्क्वायर लेंगे 4/9 -8/3 ओवर ये आ जाएगा 4/3। इसका एलसीएम लेंगे 4 -24 ओवर 9 और इसे उलट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4, 3 3 ज़ार 9, ये हमारे पास आ जाएगा -20/3 मल्टीप्लाई 4 4 5 ज़ार 20, तो ये बच जाएगा -5/3, ठीक हो गया। इसका आंसर हमारे पास आ गया -5/3। क्या किया, हमारे पास अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा और अल्फा था, एलसीएम ये इस फॉर्म में आ गया। यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो है वो पुट कर दिया, फिर इनमें हमने वैल्यूज पुट करके एलसीएम वगैरह लिया तो और हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद -5/3 आ गया, ठीक हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में फ्रैक्शन नहीं है,
फ्रैक्शन है या थर्ड पार्ट में, लेकिन उसमें देखिए अल्फ़ा की पावर 4 प्लस अल्फ़ा की पावर 4 इस फॉर्म में है। इसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्केयर का स्केयर प्लस बीटा स्केयर का स्केयर। अंदर वाली वैल्यू को ना देखें, बाहर वाली को देखें। अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, फर्स्ट वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो आ जाएगा अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर। किस तरह से आई इधर देखें ज़रा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर था माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इस चीज़ की इक्वल था ना, हमने ये लिखना था। अब अल्फ़ा की जगह क्या यूज़ हो रहा है, अल्फ़ा स्केयर, और बीटा की जगह क्या यूज़ हो रहा है, बीटा स्केयर। तो इधर लिखेंगे अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, यानी कि वो उसकी वैल्यूज जो है वो हमने यहाँ पे यूज़ कर ली है। जहाँ जहाँ अल्फ़ा था वहाँ अल्फ़ा स्केयर लिख लिया, जहाँ जहाँ बीटा था वहाँ बीटा स्केयर लिख लिया उसी फॉर्मूले में। अब इसे जो है ये दोबारा से फिर से फर्स्ट वाला फॉर्मूला बन गया, वो यहाँ पे लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस इधर पर स्केयर था प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये सिर्फ अंदर वाली वैल्यू लिखती, उसके ऊपर स्केयर है तो फिर इसलिए हमें इसका स्केयर लेना पड़ेगा। स्केयर लिख दिया माइनस 2, इसे प्रोडक्ट में है तो हम इसका होल स्केयर लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इधर देखें ये अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर वाली फॉर्म बन रही थी, तो हमने क्या लिखा, उसकी वैल्यूज लिख दी, लेकिन वहाँ पे जहाँ जहाँ अल्फ़ा और बीटा था उस साइड पे, वहाँ हमने क्या पुट किया, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा स्केयर और बीटा की जगह बीटा स्केयर, ये चीज़ बन गई। अब देखें ये फिर अंदर स्केयर की फॉर्म में आ रहा है, अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर, तो फिर से हमने फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा दिया, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की जगह ये वैल्यू आ गई, फिर उसका होल स्केयर था तो हमने ब्रैकेट लगा के होल स्केयर लिख दिया माइनस 2 अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट में था तो अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर। अब वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/3, उसका स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 4/3, उसका होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4/3। ठीक हो गया। अब इसी को यहाँ पे आगे लिख लेंगे, ये बन जाएगा 4/9 माइनस 4 2 ज़ा 8/3, उसका स्केयर माइनस 4 2 ज़ा 8/3। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 4 माइनस 24/9 और उसका स्केयर माइनस 8/3। ये आ जाएगा 20/9 माइनस 20/9 का स्केयर माइनस 8/3। 20 का स्केयर हमारे पास आ जाता है 400 और 9 का 81 माइनस 8/3। इसका एलसीएम ले लेंगे 81, यह आ जाएगा 400 माइनस 27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 216 और इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 184/81 आ गया। ठीक हो गई, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। थर्ड पार्ट भी जो है इसका हो गया। आगे इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 3 और पार्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।